Good morning, students. Let's continue with the chapter Madam Rides the Bus. So, here you can see a new subheading Talk between the conductor and Valli. The conductor asked Valli what the matter was. Valli told him that it was nothing. हमने देखा कि कंडक्टर ने वल्ली को बोला कि जब वो पहुंच गए जिस जगह उन्हें जाना था, वल्ली ने रास्ते में बहुत सारे उसको अनुभव हुए। बस से लेकर बस के अंदर के कई दृश्यों का उसने आनंद लिया, बाहर के कई दृश्यों का उसने आनंद लिया। उसके बाद जब वो पहुंचे तो कंडक्टर ने उसे बोला कि वो उतर जाए बस में से, लेकिन वल्ली ने उतरने से मना कर दिया और उसने कहा कि वो इसी बस से वापस लौट कर जाना चाहती है और उसने रिटर्न जाने के उसको पैसे भी दे दिए। अब कंडक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, उसने वल्ली से जानना चाहा कि आखिर क्या बात है कि वो इतनी दूर आई, उसके बावजूद भी वो बस से उतर नहीं रही है। लेकिन वल्ली ने उस बात को जवाब देने से इनकार कर दिया और वल्ली ने कहा कि ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। शी फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, उसे सिर्फ एक बस यात्रा का अनुभव लेना था। द कंडक्टर आस्क्ड इफ शी वांट हैव अ लुक एट द साइड्स, उसने बोला क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है कि तुम इन दृश्यों को देखो बाहर के। वली रिप्लाइड दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट, उसने बोला कि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। ही आस्क्ड हर इफ शी वॉजंट अफ्रेड टू कम इन द बस, कंडक्टर ने पूछा क्या तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा, क्योंकि इतनी छोटी लड़की जो थी उसने अकेली यात्रा करने की हिम्मत जुटाई। कन्वर्सेशन कंटिन्यूज, द कंडक्टर आस्क्ड वली टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक, कंडक्टर ने उस वली को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया। वली टोल्ड दैट शी हैड नॉट इनफ मनी, वली ने कहा कि नहीं उसके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से इस जर्नी को प्लान किया था और उसके पास उतना ही पैसा था सिर्फ जिससे आने जाने का टिकट वो खरीद सके। तो उसने मना कर दिया एंड शी आस्क्ड फॉर द टिकट, उसने वापस से टिकट के लिए कहा कि उसे रिटर्न का टिकट चाहिए। द कंडक्टर ऑफर्ड हर द ड्रिंक फ्रॉम हिज ऑन साइड, कंडक्टर ने कहा कि मुझे इस कोल्ड ड्रिंक के पैसे की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम इसे ले लो। बट वली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन वली ने फिर भी उस चीज को लेने से इनकार कर दिया। द कंडक्टर आज वल्ली इफ हर मदर वॉन्ट लुक फॉर हर, कंडक्टर को चिंता हुई, उसने बोला वल्ली से कि क्या तुम्हारी मदर को, तुम्हारी माता को तुम्हारी चिंता नहीं हुई होगी। वल्ली रिप्लाइड दैट नो वन वुड, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड दे वेटेड फॉर द रिटर्न जर्नी, और वल्ली बहुत बेसब्री से इंतजार करने लग गई कि बस वापस लौट कर कब जाएगी, क्योंकि उसे एक निश्चित समय में घर पहुंचना था। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि दोपहर में वल्ली की जो मदर है उनको सोने की आदत थी, और वल्ली का वही टारगेट था कि जब तक उसकी मदर की नींद पूरी नहीं होगी, मतलब जब तक वो उनकी झपकी पूरी होती है उसके पहले पहले वो घर पहुंच जाए, ताकि मदर को कुछ पता नहीं चले कि वल्ली इतने समय कहाँ थी। So the next heading is dead cow on the way. The bus started again. बस वापस शुरू हो गई जाने की, और वल्ली के गांव की तरफ उसने यात्रा शुरू करी। देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और इस समय भी वल्ली बहुत सारे सुंदर दृश्यों का आनंद ले रही थी। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, उसे बहुत मजा आ रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, अचानक वल्ली ने देखा कि रोड की तरफ में एक जो गाय है वो मरी हुई पड़ी हुई यंग काउ थी। इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और किसी तेज गति के वाहन ने, तेज गति से स्पीड से जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी ने उस गाय को टक्कर मार दी, तो वो गाय जो थी मर गई। Wali's reaction. Wali asked the conductor if that dead cow wasn't the same they had seen earlier. वली ने कंडक्टर से कंफर्म किया कि ये वही गाय नहीं है जो हम देख रहे थे जब आते समय एक गाय बहुत उचक उचक के उनकी बस के आगे आ रही थी। तो वली ने कंडक्टर से कंफर्म करना चाहा कि क्या ये वही गाय है जो हमने आते समय देखी थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने नोडेड किया। वली गॉड सेड, हाँ मैं सिर लाया, वली को बहुत बुरा लगा। द काउ हैड लुक्ड अर्लियर लवेबल एंड ब्यूटीफुल, वो गाय जब उस समय दौड़ती हुई दिख रही थी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। बट नाउ इट लुक्ड हॉरिबल इन इट्स डेथ, लेकिन मृत्यु के बाद चूंकि उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, तो अब जो दृश्य दिख रहा था वो बहुत ज्यादा भयानक दृश्य दिख रहा था। एंड ऑफ द जर्नी द बस मूव्ड, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली, बस अपनी गति से चल रही थी और अब वल्ली के दिमाग में उस मरी हुई गाय की जो मेमोरी है उसने कहीं ना कहीं वल्ली को बहुत ज्यादा हॉन्टेड, डरा दिया था। शी नो लॉन्गर वांटेड टू सी आउटसाइड, अब वल्ली का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि खिड़की से बाहर वो किसी दृश्य को देखे। शी सेड ग्लूड टू द सीट एज अ सैड पर्सन, वो ठीक से ऐसा लग रहा था कुर्सी से चिपक गई हो बस की, जैसे बहुत दुखी थी वो। द बस रिच द विलेज, और ऐसे करते करते बस गांव पहुंच गई।
वली टोल्ड द कंडक्टर टू सी अगेन, वली ने इस कंडक्टर से कहा हम शायद भविष्य में फिर मिलेंगे. द कंडक्टर स्माइल, कंडक्टर मुस्कुराया. ही टोल्ड वली टू कम एंड जॉइन देम व्हेनेवर शी फील लाइक राइडिंग द बस. कंडक्टर ने भी उसको बहुत अच्छे से व्यवहार किया उसके साथ, और वल्ली को उसने कहा कि तुम्हारी जब भी बस में यात्रा करने का मन करे तुम आ जाना. शी मस्ट ब्रिंग द फेयर विथ हर, लेकिन अपने साथ किराया जरूर लाना. वल्ली लाफ्ड एंड अलाइटेड, वल्ली बहुत मतलब मुस्कुराने लग गई और बड़ी अलाइटेड रही. बट द डेथ ऑफ द काउ हैड चेंज्ड वल्ली, लेकिन जो गाय की मृत्यु का दृश्य उसने देखा उसने वल्ली को पूरी तरीके से बदल दिया. Valli Valli reaches home. Valli reached home. She found her aunt living in the south street talking with her mother. वल्ली जब घर पहुंची तो उसने पाया कि जो उसके पास के गांव में एक पास की गली में जो उसकी एक आंटी रहती हैं वो उसकी मदर से बात कर रही हैं. शी वॉज अ रियल चटर बॉक्स. जो उसकी आंटी थी वो बहुत ही ज्यादा बातूनी किस्म की महिला थी, वो बहुत बातें करती थी. शी आस्क्ड वल्ली वेयर शी हैड गॉन. उन्होंने वल्ली से पूछा कहाँ गई थी. वल्ली डिडंट रिप्लाई, लेकिन वल्ली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. शी जस्ट स्माइल्ड, उसने सिर्फ मुस्कुराया. वल्ली हर्ड हर मदर सेइंग दैट नो वन कैन नो अबाउट एवरीथिंग. वल्ली की मदर जो है बात कर रही थी कि इस दुनिया में सच में सब कुछ जानना बहुत मुश्किल है. सो मैनी थिंग्स हैपन, और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता. एंड वल्ली रिप्लाइड इन पॉजिटिव, और वल्ली ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि वल्ली सत्य को जानती थी कि वो इतने समय बाहर यात्रा करके आ गई और घर में किसी को पता नहीं चला. तो ये उसी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक उसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि सब किसी के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है. कई बार लाइफ में अचानक चीजें सडन हो जाती हैं. Now Vali's reaction to her mother and aunt's conversation. Vali's aunt reacted. She called Vali a chit of a girl. उन्होंने बोला वली एक शैतान लड़की है. वली का जो आंट का रिएक्शन था, she looked interested in things that didn't concern her. वो उन चीजों में भी रुचि लेती है जो उसके काम की नहीं है. She behaved as if she were a grown lady. वो कई बार इस तरीके का बर्ताव करती है जैसे कि वो बहुत बड़ी हो गई है. एंड वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली सिर्फ उनको देखकर मुस्कुरा दी. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो बिल्कुल नहीं समझ पाई कि वल्ली की इस मुस्कुराहट का अर्थ क्या है. एंड देयर वाज नो मच चांस ऑफ दैट इधर, और उस भविष्य में भी ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो इस सत्य को कभी जान पाती. तो वंस अगेन हियर इज समरी. इसी चैप्टर की समरी है. चैप्टर आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस समरी को उतार लें तो ये बहुत यूजफुल रहती है कि जब क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में से फ्रेम किए जाते हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए समरी बहुत यूजफुल होती है. सो वंस अगेन the lesson is about an 8-year-old girl named Valli who did not have friends to play with, and so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street. ये बेटा पूरा हम पढ़ चुके हैं, वापस से एक बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ. वली नाम की एक 8 साल की लड़की थी. इसके कोई दोस्त नहीं थे. वो घर के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर जो भी चहल पहल होती थी उसको देखा करती थी. हर फेवरेट पार्ट वॉज टू लुक एट द बस दैट पास बाय हर विलेज एवरी और. हर घंटे उसके गाँव में जो बस आती थी वो उनको देखा करती थी. ये उसका एक फेवरेट पार्ट था. It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. Gradually, even she wished to travel by bus. आने जाने वाले जितने यात्री थे हर बार नए यात्री दिखते थे, और ये सब देखकर वल्ली को बहुत मजा आता था. और धीरे धीरे उसके अंदर ये एक इच्छा डेवलप हो गई कि उसे भी बस के द्वारा यात्रा करनी है. Soon the wish turned into a desire and therefore she made in her mission to fulfill it. और ये इतनी इच्छा उसकी बढ़ गई कि उसने एक मिशन की तरह इसको फुलफिल करने की योजना बना ली. She started listening to the conversation between her neighbors who frequently traveled by bus, and in the process वो अक्सर उन लोगों की बातें सुना करती थी, कन्वर्सेशन सुनती थी उनके पड़ोसियों का जो बस से बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं. एंड would ask a few careful questions here and there to collect more information. और वो अपने पड़ोसियों से समय समय पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा करती थी जिससे उसे एक प्रॉपर जानकारी मिल सके कि बस यात्रा में कितना खर्चा है, कितनी बजे बस जाएगी, रिटर्न कितनी बजे होगी. So just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village, and it took the bus 45 minutes to travel one side. उसने पता करा कि जो शहर है वो यहाँ से 6 मील की दूरी पर है और बस को एक बार की यात्रा में 45 मिनट का समय लगता है. वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसा, मेकिंग इन 60 फॉर अ बैक एंड फोर्थ राइड. उसको पता चला कि 30 पैसे एक बार का टिकट, और ऐसे करके उसे 60 पैसे की जरूरत थी. Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back with विदाउट हर नोइंग एनीथिंग. उसने प्लान करा कि ये सब वो दोपहर में बस की
यात्रा के लिए जाएगी जब उसकी मदर सोती हैं और बिना किसी को पता चले वो उसी समय के दौरान घर भी लौट कर आ जाएगी. She needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candy, peppermint and merry-go-round. वली के लिए पैसा जोड़ना इतना मुश्किल, मतलब इतना भी आसान नहीं था. उसे अपनी बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा. उसने चॉकलेट, आइसक्रीम, झूला, इन सब शौक को कहीं ना कहीं साइड में रख दिया, क्योंकि उसे बस यात्रा करनी थी, उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी. तो finally she saved enough money, and one fine day the brave 8 years old took the bus during its not very easy or very busy hours. और अचानक एक दिन ऐसा आया कि उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए और उस 8 साल की लड़की ने हिम्मत जुटाई कि वो बस के द्वारा यात्रा करे. शी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर और फेलो पैसेंजर. बस यात्रा के दौरान कंडक्टर के द्वारा दी जाने वाली मदद या बाकी सह यात्रियों के द्वारा दी जाने वाली मदद को लेने से उसने इनकार कर दिया. इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरीवन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल ऑल अलोन एक्टिंग लाइक एन एडल्ट. और बस के सभी यात्रियों के लिए एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज थी कि इतनी छोटी लड़की बस में अकेली यात्रा कर रही है, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रही है जैसे वो बहुत बड़ी और समझदार है. द कंडक्टर वॉज ऑफ द जोकिंग सॉर्ट एंड डज रिफर टू वली एज अ ग्रोन अप मैडम. और चूंकि कंडक्टर बहुत मजाकिया स्वभाव का था, वो उसे बार बार वल्ली को मैडम कहकर संबोधित कर रहा था. शॉर्ट हाइटेड वल्ली वुड स्टैंड ऑन हर सीट टू बी एबल टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो व्हाइल एवरीवन एडवाइज्ड हर टू सिट फॉर हर ओन सेफ्टी. शॉर्ट हाइटेड वल्ली बार बार खड़ी हो रही थी सीट पे से बाहर का दृश्य देखने के लिए, और बस के लोग उसे सलाह दे रहे थे कि उसे बैठ जाना चाहिए, नहीं तो उसे चोट लग सकती. ईच टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस. और वो हर समय लोगों को बोलती थी क्या जरूरत है कि मेरे मामलों में वो दखल अंदाजी करे. वल्ली वुड गेट अनॉयड एज शी डिड नॉट कंसिडर हरसेल्फ अ चाइल्ड. वल्ली बहुत नाराज हो रही थी क्योंकि वो अपने आप को बच्चों की गिनती में नहीं रखती थी. She did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. एक जो एल्डरली लेडी उसे सलाह दे रही थी वल्ली को, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि शी वॉज नॉट सोशली कैपेबल इनफ. अभी वो सामाजिक रूप से इतनी सक्षम पर्याप्त नहीं हुई है कि वो इस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ रख सके. शी enjoyed seeing what was going on outside, and the sight of a running cow in the middle of a road was abruptly a funny scenario for her. और बहुत उसे मजा आ रहा था एक दौड़ती हुई गाय को जब उसने देखा सड़क पर, तो वो उसके लिए एक बहुत ही फनी मोमेंट था. Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do alone. और उसने फिर आने जाते समय जो भी उसको कंडक्टर ने ऑफर किया, उसके बाद भी उसने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया. और जब उसने देखा, दृश्य देखा गाय वाला, तो वो भी उस दृश्य ने उसको बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया. एंड while returning she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. और वो बहुत आनंद ले रही थी बस का, जब तक कि उसने उस गाय के एक्सीडेंट का दृश्य नहीं देखा था. इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज सो जॉयसली प्रीवियसली. ये वही गाय थी जो पहले बहुत उचक उचक के बस के आगे दौड़ रही थी. वली गॉट टेरिफाइड एट द फैक्ट दैट हाउ अ क्रीचर सो फुल ऑफ लाइफ कैन इंस्टेंटली टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल. और वल्ली को बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, ये देख के बहुत डर गई थी कि कुछ क्षण पहले जो क्रीचर, भगवान का बनाया जो क्रीचर है, जो पूरी तरीके से जिंदगी का आनंद ले रहा था, अचानक ही कुछ ही मिनटों में वो पूरा दृश्य बदल गया और वो कितना भयानक हो गया. शी सेट डाउन साइलेंटली फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी. वो पूरी यात्रा में चुपचाप बैठी रही जब उस दृश्य को उसने देखा. अपॉन रीचिंग होम शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड. और घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मदर और उसकी आंटी, इस दुनिया में जो अंतहीन संभावनाएं रहती हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज रहती है इस दुनिया में, कुछ भी संभव है. आप जैसा देख रहे हैं दृश्य, जरूरी नहीं कि अगले कुछ क्षणों में सेम वैसी ही चीज आपको देखने को मिले. परिवर्तनशील दुनिया है, हर चीज परिवर्तित विद इन अ सेकंड हो जाती है. तो ये सब उसे देखकर बहुत आश्चर्य लगा. सो वली affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. She then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. वली ने जाने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ गई थी, और जो दोनों बातें कर रही थी उसकी मदर और उसकी आंटी, उसमें वली बीच बीच में ऐसे सहमति दे रही थी जैसे उसे सारी सीधे चीजें समझ में आ रही हो और वो उनकी बात से एग्री. एंड हर आंट then referred to Wali as a no-spoking child who acts like a grown-up lady, but only Wali knew what she was referring to because, after all, no one knew about her bus journey. उसकी आंटी ने उसे कहा भी कि वल्ली को आदत है बड़ों के बीच में इंटरफेयर करने की, ये ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसे कोई महिला करती है, लेकिन वल्ली ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं जा बताना चाहती थी. उसकी यही कोशिश थी कि अंत तक किसी को नहीं पता चले कि वो एक बस यात्रा के लिए आज अकेली गई सी. So it is the end of the wonderful chapter. Thank you for watching and listening all this.